Why to say every day hi and hello? So let us remove it today. Remove hello. Let us do direct blow. हाय हेलो बंद करते हैं यार, रोज 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 हाय हेलो 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 करते करते मन परेशान हो गया। क्यों नहीं सीधी बात नो बकवास इस थीम के साथ शुरू करते हैं। इसलिए सीधी बात नो बकवास, सीधे आते हैं स्ट्रेट लाइन। कहाँ? अपने स्ट्रेट वे अपने टॉपिक पे। क्लास 9th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 4 NCERT, RS अग्रवाल या बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड में भी ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे जानना ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, इसको जानने के पहले हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक मतलब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे क्या? तो इसको जानने के पहले ये बातें आपके दिमाग में ज़रूर आती होंगी। पहला इक्वेशन, दो बातों पे हम लोग जिक्र करेंगे। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क क्या है। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल ये हो गया, पॉलिनोमियल लिखा गया जैसे ax + b, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 2x + 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। व्हेन देयर इज नो इक्वल साइन एंड व्हेन देयर इज नो LHS एंड RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन दैट इज पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसमें केवल इसको ना इक्वल साइन नहीं है तो इसमें LHS और RHS का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इक्वेशन क्या है, इसी को हम इक्वेशन के रूप में ये देखते हैं ax + b = 0 लिख दे तो ये इक्वेशन हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3 = 0, तो दिस इज एन इक्वेशन। दोनों फर्क क्या है? तो अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन इज हैविंग डिफरेंस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? Then a polynomial is not a statement of equality, but an equation is a statement of equality. Polynomial equality का statement नहीं होता, इसमें equal का साइन ही नहीं होता है, जबकि equation equality statement of equality होता है, इसमें equal का साइन होता है। Polynomial में चूंकि equal साइन नहीं होता, इसमें इसलिए इसमें LHS और RHS नहीं होता है, और इसमें equal साइन होता है, इसलिए इसको ये इधर वाला इक्वल साइन के पहले मतलब बाएं साइड में LHS और दाएं साइड में RHS हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2x + 3 = 3x + 9, तो इसमें LHS RHS हो गए तो ये इक्वेशन हो गया। बस यही मेन डिफरेंस है। तो इसको कह सकते हैं एन अ स्टेटमेंट, एंड नॉट एन अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वलिटी हैविंग वेरिएबल्स, जो पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डालते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन चीज से? इंटरकनेक्टेड विद फंडामेंटल साइंस या फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशंस पता है आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है या साइंस क्या है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है। इसमें भी इक्वेशन का एग्जांपल दिया गया, इसमें 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 है, उसके बीच में प्लस है, तो ये फंडामेंटल साइंस होते हैं। तो ये इक्वेशंस का डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा जो है वो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आता है, जैसे 2x + 3 में x वेरिएबल है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स a इज कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। यहाँ 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? तो इस तरह का इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, कैसे लिखा जाए? इसको ऐसे लिखा जाए ax + b = 0, जिसमें एक वेरिएबल x है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या है? तो इसकी डिग्री 1 होती है ना। ऐसा इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वेयर
A and B are real numbers. A and B are real numbers. ये रियल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और लीनियर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लीनियर एक एग्जांपल इसका दे दूँ तो यहाँ एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे 2x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन कैसे है, तो लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 होता है, वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल इसका x है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो लीनियर इक्वेशन, ये सारी बातें जरूरी है, इसलिए इसको नोट करना और लिखना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन क्या है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, है ना। अब जैसे पावर जिसका यहाँ लिखा गया ax + b = 0, तो यहाँ x की डिग्री ऑफ x इज 1, x की डिग्री 1 हो गई। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हुआ, लीनियर इक्वेशन ये हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और इक्वेशन सबसे पहले क्या है, ये सारी बातों को जानने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो इसमें एक वेरिएबल है, उसमें एक और वेरिएबल x के साथ साथ y भी हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। लिखा गया है ना। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट वी वांटेड टू स्टडी और अबाउट व्हाट द चैप्टर इज गिवन, जिसके बारे में चैप्टर दिया गया है वो क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 where a, b and c are real numbers. a, b and c are real numbers. मतलब a और b और c जो है तीनों की तीनों रियल नंबर्स हैं। तो ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2x + 5y + 9 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें ये a जो है x का कोफिशिएंट है, b जो है y का कोफिशिएंट है। इसको ऐसे लिखा जाए ax + by + c = 0, तो a है इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब समझाया गया था पॉलिनोमियल पढ़ाते समय, मतलब गुणांक किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x। उसी तरह b इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट टर्म। c जो है कांस्टेंट टर्म है, इस बात को ध्यान में रखना। उसी तरह से इसमें इस क्वेश्चन में a क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट वी हैव टू सी, दिस इज 2। y b क्या होगा, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 5 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस इज 9। तो बाय दिस वे वी कैन राइट a b c मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y as well as constant term. Example of linear equation in two variables you have studied already. Now another topic we are going to cover, how to represent linear equations on number line. तो नंबर लाइन कह लें या उसको ग्राफ भी कह लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर हम कैसे इसको प्लॉट करते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग समझते हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में हर एक बात वो दी गई है जो मैं आपको यहाँ डील कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये इन वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहला एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद टू वेरिएबल्स का देखेंगे। एग्जांपल है ax + b = 0, ये एग्जांपल है। तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले
a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो x जो है यहाँ नेगेटिव हो गया, तो x एक्सिस एक ड्रॉ होगा, x एक्सिस यू नो देयर इज ऑरिजिन पॉइंट 0, आगे इधर राइट वर्ड बढ़ोगे तो दिस इज x एक्सिस, x डॉट, राइट वर्ड बढ़ोगे तो 1 2 लाइक दिस ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन लेफ्ट वर्ड बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नेगेटिव आएगा, तो इधर कहीं माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम लोग अगर दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, ये तो एक फॉर्मेट था जो लीनियर इक्वेशन इन उन वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे लेते हैं 2x प्लस 4 ऐसा है तो इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 4/2 हो जाएगा, तो -2 हो गया। अब इसको अगर हम लोग इसी को डिनोट करते हैं तो ये ग्राफ हो गया, ग्राफ पर ये x एक्सिस एक ही प्लॉट होगा क्योंकि y एक्सिस की इसमें ज़रूरत है भी नहीं। अब इधर बढ़ते हैं तो 1 और 2, इधर बढ़ते हैं तो -1 -2, तो ये -2 जो है x इज इक्वल टू -2, दिस इज द लोकेशन ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑन विच x इज इक्वल टू -2 इज गिवन। ये पॉइंट जो है यहाँ जो घेरा गया है ए एक्स इज इक्वल टू -2 को डिनोट करता है। तो इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में का ये जो x का वैल्यू हो गया या जो वेरिएबल का वैल्यूज हो गया, ग्राफ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज हाउ टू एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑन द ग्राफ। अब हम लोग हाउ टू एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑन ग्राफ, इसको देखते हैं। लेट अस सी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले इसको समझे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की पहली की बातें समझे थे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ, वो कैसा क्वेश्चन मिलेगा, तो मान लीजिए दिया हुआ रहेगा, सिचुएशंस दिया रहता है, सिचुएशंस को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको दिखाना होता है। सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is thrice the cost of a pen। अब इस सिचुएशन को आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में डालना है, तो कैसे करेंगे, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक जो है उसका कॉस्ट हम लोग लिख लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे bx एंड दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन by, इसको y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू सी द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो नोटबुक का कॉस्ट यहाँ x माना गया, एक नोटबुक का, तो x इज इक्वल टू किसके थ्राइस है, तो पेन के पेन का थ्राइस है, तो पेन का कितना माना गया है, y माना गया, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। कैसे, तो डिग्री 1 है ही और 2 वेरिएबल्स है ही, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। अब अलग तरह का क्वेश्चन, ये एक तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में ये है, दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि इस तरह से लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए 5x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ, इसमें कह रहा है ए बी सी निकालिए। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y और सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है, जैसे ये देखिए 5x, इसको लाएंगे इधर तो -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें अब a क्या होगा, तो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बताया गया तो ये 5 हो गया, b इज कोफिशिएंट ऑफ y तो -2 हो गया,
और सी इसमें कांस्टेंट टर्म दिया गया नहीं है तो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ उसमें तो आप लिख ही सकते हैं, जिसमें नहीं दिया गया उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। देन दिस वाज एक्सरसाइज 4.1 एंड बाय दिस वे यू कैन डू in your R.S. Agrawal's book also, in your NCERT and other books, other reference books you are having, in that book also you can do this exercise, first exercise on the same explanation। इसके बाद हम लोग solution of linear equations into variables और graph इसका समझेंगे। तो this was all for the day students, once again we shall see in the next clip with the next